अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। सबसे पहले प्लास्टिड्स क्या हैं? ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज हैं, यानी इनके अंदर रंग पैदा करने वाले सब्सटेंसेस मौजूद हैं। दूसरा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। यानी इनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हैं। ऐसे ऑर्गेनेली जो खुद की खुद कॉपी बनाते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिका बनाना, कॉपी बनाना। ये अपनी खुद की खुद कॉपीज़ बनाते रहते हैं। तो हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। और इसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो इसे कलर्स देते हैं। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन मोस्टली किस चीज़ से बनी हुई होती है? ज़्यादातर मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं लेकिन वो कम मिकदार में होते हैं। हमने पढ़ा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपनी कॉपी खुद बनाता है। ऐसा करने के लिए इसके पास मशीनरी होनी ज़रूरी है और इसको न्यूक्लियस से ऑर्डर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कहाँ से लेता है ऑर्डर्स? इसके अंदर इसकी मशीनरी मौजूद होती है, यानी कि इसके अंदर अपने जो हैं वो डीएनए होता है, अपने ही इसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं और इसके पास अपनी ही प्रोटीन्स होती हैं। और ये किसी भी ऑर्गेनेली को बनाने के लिए इनफ है। पहली बात, प्लास्टिड जो होते हैं वो पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं। पिगमेंट्स किसी चीज़ को रंगत देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो रंग दें, कोई कलर दें। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? इनकी लिपिड्स और प्रोटीन से, और थोड़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी प्लास्टिड अपने जैसे और प्लास्टिड खुद बनाता रहता है। ऐसा करने के लिए इसके पास मशीनरी मौजूद होती है। वो मशीनरी क्या होती है? इसके पास डीएनए होता है, इसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास अपनी प्रोटीन होती है। तो अब हम आ जाते हैं, जो हमारा काम है कि ये कहाँ पर होता है, प्लास्टिड्स कहाँ पर होते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट्स में भी होते हैं, प्लास्टिड्स एल्गी में भी होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिड्स किसी और में नहीं होते, मतलब ये एनिमल्स में भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्रोटोजोन में भी नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एल्गी के अंदर प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। अब हम इसकी देख लेंगे टाइप्स कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि प्लास्टिड्स के अंदर नंबर 1 बात है, पिगमेंट्स होते हैं। ये लाइट को कैच करते हैं या कलर्स दे रहे होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये खुद की कॉपीज़ खुद बना सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्योंकि इनके अंदर इनकी अपनी मशीनरी मौजूद है। जैसे इनके अंदर डीएनए मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं। प्लास्टिड कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सिर्फ प्लांट्स और एल्गी के सेल्स में मौजूद होते हैं। एनिमल्स में, प्रोटोजोन में या बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। इसके कितने टाइप्स हैं? प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। 1 इज़ क्लोरोप्लास्ट, अदर 1 इज़ क्रोमोप्लास्ट, थर्ड 1 इज़ ल्यूकोप्लास्ट। हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल मेम्ब्रेन है। देखें, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड कैसे बनता है? एक तो मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, आपको नज़र आ रहा है। दूसरा यहाँ पे थैलेकॉइड है,
मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग बनाती है, सैक्स लाइक फोल्डिंग्स। एक तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन हो गई। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये कुछ पार्ट्स अंदर को फोल्ड होती है, ये अंदर को फोल्ड होके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, थैलियाँ बनाती है छोटी छोटी, जिन्हें हम थैलेकॉइड का नाम देते हैं। और अगर हम देखें तो ये थैलेकॉइड जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स की फॉर्म में होते हैं। थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं। ये जो थैलेकॉइड स्टैक्ड फॉर्म में होता है इसे स्पेशल नाम दिया जाता है ग्रेनम का। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसने थैलियों की तरह का स्ट्रक्चर बनाए हुए, उस एक थैली को थैलेकॉइड का नाम दिया जाता है। ये बहुत सारी थैलियाँ जब एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, ये बहुत सारी थैलियाँ जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, तो इस स्ट्रक्चर को ग्रेनम का नाम दिया जाता है। स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड फॉर्म ग्रेनम। ग्रेनम जो होता है वो एक को नाम दिया जाता है, अगर हम ऐसी बहुत सारी थैलियों को नाम दें तो उसको कहेंगे ग्रेना। बहुत सारे ग्रेना मौजूद होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो अंदर फ्लूइड मौजूद है, ये जो इसके अंदर फ्लूइड घूम रहा है ना, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होते हैं, अपने प्रोटीन होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, अपनी कॉपीज खुद बनाता है, इसके पास अपना मशीनरी होती है। तो वो कहाँ पर मौजूद होती है, वो यहाँ स्ट्रोमा के अंदर फ्लोट कर रही होती है। जिस तरह एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक फ्लूइड होता है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना फ्लूइड होता है जिसे नाम दिया जाता है स्ट्रोमा का। स्ट्रोमा कंटेन डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन एंड इट ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे। ये जो ग्रेनम है ये आपस में लिंक्ड हैं एक नॉन ग्रीन पार्ट के ज़रिए से, जिसे हम कहते हैं इंटरग्रेनम। ये ग्रीन पार्ट नहीं होता, इसे स्पेशल नाम दिया जाता है इंटरग्रेनम, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरली क्लोरोप्लास्ट कैसे बना है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन छोटी छोटी फोल्डिंग्स बना देती है जिन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम थैलेकॉइड का नाम दे रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होते हैं, थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। इस स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम कहते हैं। अगर ये बहुत सारे हों तो इसके लिए टर्म यूज़ की जाएगी ग्रेना। ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हैं नॉन ग्रीन पार्ट के ज़रिए से, जिसे हम कहते हैं इंटरग्रेनम। दिस इज़ नॉन ग्रीन पार्ट एंड कॉल्ड एज इंटरग्रेनम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड मूव कर रहा होता है जिसे स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन। ये अपनी क्लोरोप्लास्ट जब कहीं पे नीडेड होता है सेल के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट अपनी कॉपी खुद बनाता है, एक और क्लोरोप्लास्ट बना देता है। तो इसके लिए इसके पास मशीनरी मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रोमा में मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मशीनरी को मेंशन करना ज़रूरी समझा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं। एक को नाम देते हैं क्लोरोफिल और दूसरे को नाम देते हैं एसोसिएटेड पिगमेंट्स। एसोसिएटेड पिगमेंट से मुराद ऐसे पिगमेंट जो इसके साथ मिले हुए होते हैं। इसमें मुख्तलिफ आ सकते हैं, लाइक मैं आपके लेवल पे बताऊंगी सिर्फ कैरोटीनाइड्स। क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स किस में मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्लोरोफिल यहाँ कहाँ मौजूद है, टीचर ने तो दिखाया ही नहीं। देखें ये जो थैलेकॉइड है इसके ऊपर यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और एसोसिएटेड पिगमेंट्स भी होते हैं।
इन पिगमेंट्स का काम क्या है कि ये लाइट को कैप्चर करते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर देते हैं। इसका काम क्या है? एक तो ये ग्रीन कलर देते हैं क्लोरोप्लास्ट को, और दूसरा इनका मेन काम क्या होता है? दे इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। दूसरा काम क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, कैसे हो रही है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, क्यों हो रही है? देखें जी, फोटोसिंथेसिस के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट मौजूद होते हैं उनको हम दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं क्लोरोफिल। एसेसरी या एसोसिएटेड पिगमेंट से मुराद ऐसे पिगमेंट्स हैं जो इस क्लोरोफिल के हेल्प करते हैं लाइट को कैच करने में। इसका काम लाइट को कैप्चर करना है, पकड़ना है, सूरज की रोशनी को। इसके साथ जो एसोसिएटेड जुड़े हुए पिगमेंट्स हो सकते हैं वो कैरोटीनाइड्स हो सकते हैं, ज़ेंथोफिल्स हो सकते हैं। इनका काम क्या है? इन पिगमेंट्स का काम यहाँ पर क्या है? इन पिगमेंट्स का काम ये है कि ये क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर दे रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर ये इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में। हमारा क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल से डिस्कस करते हैं अभी। अब आप देखें, क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर, रोशनी की मौजूदगी में तैयार करना। क्या तैयार करना? ग्लूकोज तैयार करना। अब फोटोसिंथेसिस के दो फेज हैं, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, जबकि लाइट रिएक्शन होता है थैलेकॉइड के ऊपर। और एंड प्रोडक्ट जो होती है वो इनकी क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटो का मतलब है लाइट की मौजूदगी में, फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज को प्रिपेयर करना। फोटोसिंथेसिस के दो फेज हैं, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन। पहला फेज होता है लाइट रिएक्शन, वो कहाँ पे होता है? वो इन थैलेकॉइड्स के ऊपर होता है। लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्ट्रोमा में चल जाती हैं, और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। जब ये दोनों रिएक्शन हो जाते हैं तो इसके नतीजे में हमें जो चीज़ हासिल होती है वो होती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं। यूज़ क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और सनलाइट। इसके नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, फोटोन, सनलाइट। तो हमने यहाँ पे देखा क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करवाना। और फोटोसिंथेसिस के दो फेज हैं, एक थैलेकॉइड पे हो रहा है जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा स्ट्रोमा में हो रहा है जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। इनके नतीजे में एंड में ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ये है क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन। अगर मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन लिखती हूँ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल 12 वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस की मैं प्रॉपर इक्वेशन यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर के मालिक्यूल यूज़ होते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास C6H12O6 एक ग्लूकोज बनता है, 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल बनते हैं, और 6 वाटर जो होता है वो हमें रीगेन हो जाता है। हाँ जी, यहाँ पर क्या हमें समझ आ रहा है? यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल 12 वाटर के मालिक्यूल यूज़ होते हैं। सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में यहाँ पर एक ग्लूकोज बनता है, 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल और 6 वाटर के मालिक्यूल दोबारा से रीगेन हो जाते हैं। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? ये हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट में। आने वाले टॉपिक्स में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं, तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले आने वाले दिनों में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं,
तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले आपको क्लोरोप्लास्ट का आइडिया होना ज़रूरी है। एक बात आपने याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर इनर मेम्ब्रेन ने फोल्डिंग बना के थैलेकॉइड्स बनाए हुए हैं। ये आपस में स्टैक फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसे ग्रैनम कहते हैं। ये ग्रैनम एक दूसरे से जुड़े होते हैं इंटरग्रैनम के ज़रिए से। इसके अंदर यहाँ फ्लूइड मौजूद होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, जिसके अंदर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और ग्लूकोज भी होता है। इसका मेन फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का है फोटोसिंथेसिस, लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज की प्रिपरेशन कराना। इसके दो फेज होते हैं, वन इसका लाइट रिएक्शन, अदर इसका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड के ऊपर हो रहा होता है, जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा होता है। पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही होती है और क्लोरोप्लास्ट के एंड प्रोडक्ट हमारे पास होती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। यहाँ पर मैंने दिखाया यूज़ क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होती हैं। अगली जो हमारे पास टाइप थी प्लास्टिड्स की, वो क्या थी, क्रोमोप्लास्ट थी। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये उसी तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं फ्रूट्स के अंदर। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये फ्रूट्स में और फ्लावर के पेटल्स में मौजूद होते हैं, यानी पत्तियों में मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये डिफरेंट कलर्स देते हैं। तो इसके अंदर पिगमेंट्स भी और मौजूद होंगे। इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल के अलावा इसमें पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट पढ़ा रही हूँ। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड की दूसरी टाइप थी। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर के पेटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल नहीं होते, लेकिन उसकी बजाय और पिगमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ रंग देते हैं। इसमें रेड पिगमेंट्स भी होते हैं, यानी ऐसे पिगमेंट जो रेड कलर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पेटल्स को मुख्तलिफ रंग दे रहे होते हैं। आप देखें पेटल्स का कलर पिंक होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, मुख्तलिफ कलर दे रहे होते हैं ये पेटल्स को और फ्रूट्स को। इसका मतलब इसमें स्पेशली क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, ये ग्रीन कलर के अलावा कलर्स दे रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन तो है जी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है? इनका मेन फंक्शन है पॉलिनेशन और फ्रूट, या हम कह सकते हैं सीड डिस्पर्सल कराते हैं ये, यानी इनको बिखेरने में हेल्प आउट करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? सबसे पहले लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक फ्लावर है और ये हमारे पास एक दूसरा फ्लावर है और ये उसकी हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। ये क्या है? ये है कार्पल, या इसे हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ ये क्या हैं जी, ये हैं स्टेमन। स्टेमन क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब होता क्या है, ये फ्लावर मैंने दो दिखाए हैं, इसके अंदर भी मेल पार्ट है, इसके अंदर भी मेल पार्ट है, इसके अंदर भी फीमेल पार्ट है। ये मैंने आपको दो फ्लावर दिखाए हैं, इसके अंदर ये फीमेल पार्ट है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम स्टेमन का नाम देते हैं। यहाँ स्टेमन के ऊपर छोटे छोटे पॉलन्स प्रोड्यूस होते हैं, इन्हें हम छोटे छोटे यहाँ पे मौजूद होती हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉलन्स। ये पॉलन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये पॉलन्स मक्खियों के ज़रिए से या एयर के ज़रिए से यहाँ से यहाँ पर आके फॉल करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पैदा होने वाले पॉलन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाकर गिरते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का स्टेमन के एंथर से उड़कर कार्पल के स्टिग्मा पर गिरना, हवा के ज़रिए से या मक्खियों के ज़रिए से या किसी भी और तरह से, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन।
तो ये जो कलर्स होते हैं इनका क्या काम है कि ये यहाँ पर मौजूद होंगे तो मक्खियों को अट्रैक्ट करेंगे। शहद की मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं कलर से, वो इस पर बैठेंगी, उनके पाँव के साथ बहुत सारे पॉलन्स अटैच होंगे, वो एक फ्लावर पे बैठेंगी, दूसरे पे बैठेंगी, तीसरे पे बैठेंगी, जहाँ भी वो बैठेंगी वो झाड़ देंगी पॉलन्स। जब झाड़ेंगी तो वो पॉलन वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टिग्मा पे जा गिरेंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे पॉलिनेशन। तो इस तरह ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये पॉलिनेशन में बड़ा किरदार अदा करते हैं। उसके बाद फ्रूट और सीड डिस्पर्सल कैसे होती है। देखिए जी, फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं वो इसी तरीके से जो है मक्खियों के साथ बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो अटैच हो जाते हैं और वो अटैच होके फिर बिखर जाते हैं या एयर के ज़रिए से बिखर जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो उनके डिस्पर्सल में हेल्प आउट करते हैं, बिखराव में हेल्प आउट करते हैं। जो थर्ड और लास्ट टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्लोरोप्लास्ट थे, जिस तरह क्रोमोप्लास्ट थे, लेकिन इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, ये कोई कलर नहीं देते, ये कलरलेस होते हैं। ये रूट्स और सीड्स के अंदर मौजूद होते हैं और इनका काम होता है स्टोरेज। ये वहाँ पे चीज़ों को स्टोर कराते हैं। किसको स्टोर कराते हैं? प्रोटीन्स को स्टोर कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करवाते हैं और लिपिड्स को स्टोर करवाते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लास्टिड्स की 3 टाइप पढ़ी। हमने देखा कि प्लास्टिड्स क्या थे। प्लास्टिड जो थे वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी अपनी कॉपीज़ बनाने वाले ऑर्गेनेली हैं। इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और ये प्लांट्स और एल्गी के अंदर मौजूद होते हैं। हमने इसकी 3 टाइप देखी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हम देखा क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते थे, उनका हमने स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ा। इसी तरह क्रोमोप्लास्ट हमने देखा, क्रोमोप्लास्ट का हमने देखा कि उनके अंदर क्लोरोफिल के अलावा पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे येलो ज़ेंथोफिल, ऑरेंज कैरोटीन्स और रेड पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और पेटल्स वगैरह को, और वो पेटल्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनका काम पॉलिनेशन होता है। इसी तरह हमने देखा ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, लेकिन इनके पास कोई जो स्पेसिफिक जो है वो पिगमेंट नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं और इनका काम स्टोरेज करवाना होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स की स्टोरेज करवाते हैं। इसका मतलब ये रूट्स और सीड्स वगैरह में मौजूद होते हैं। तो हमारा रिव्यू हो गया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपनी कमेंट में पूछ लेना है।